नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर मीनापुर विधानसभा बारा भारती पंचायत में लाल बच्चन साहनी जी से आज हम मुलाकात कर चुके हैं, जो इससे पहले काफ़ी कोशिश किए थे इनसे मिलने का, लेकिन आज मुखिया जी हमें मिले हैं। मुखिया जी चुनाव जीत कर आए, मुद्दा क्या क्या था सारे लोगों से तो हम पूछते हैं, लेकिन इनका मुद्दा कुछ अलग था इस बार पंचायती चुनाव में। इससे पहले पंचायत समिति 2 टर्म लड़ चुके हैं। इससे पहले भी हम कुछ देर पहले ही ग्रामीण लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, निःशुल्क कैंप लगवाए हुए थे। यही मुखिया जी से आज हम मुलाकात की है, लाल बच्चन साहनी जी से। एक बात छूट गई थी, इससे पहले भी ये पशु कैंप लगवाए हुए थे। पशुपालन जितने भी करते हैं या मवेशी लोगों का इलाज हुआ, मवेशी का इलाज हुआ था। मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुखिया बन के आए। कुछ दिन पहले ही शपथ ग्रहण लिए हैं और काम अपना चालू कर चुके हैं। जी, काम चालू कर चुके हैं। अभी तक तो हमने क्या बोलते हैं, जब शपथ ग्रहण हमने लिया उसके बाद 700 इंदिरा आवास का सूची पास करा करके जनता में लाने का काम किया है। पास आप करवा चुके हैं? जी 700 ठीक है। फर्स्ट टर्म 700 और फिर जो है मार्च या अप्रैल में फिर सूची आने वाला है, जिसमें अब देखिए कितना का टर्म बैठता है। उसमें भी उम्मीद लगता है कि 1000 तक इंदिरा आवास योजना जो है गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारा काम जो है पंचायत से जुड़ा हुआ जो भी मामला है, गरीबों और अमीरों दोनों को जहां तक जो लाभ देना होगा, दिलवाना होगा, या जिला से लाना हो या प्रखंड से लाना हो, हम हर संभवतः चाहेंगे कि जनता हमारा जैसे कि एक भी वंचित नहीं रहे। अभी तो वृद्धा पेंशन में बहुत सारे लोग वंचित हैं, अब न जाने किस कारण वंचित हैं, लेकिन हम जब से मुखिया बन के आए हैं तब से यही पंचायत में दौरा करके देखे हैं तो बहुत सारे लोग जो है वृद्धा पेंशन से वंचित हैं। उन लोगों का भी वृद्धा पेंशन दिलवाने का काम करेंगे। मुखिया जी, जिस तरीके से आपने मुखिया बने, शपथ ग्रहण लिया, लेकिन अपने कार्य को एकदम कमर कस लिया आपने। जिस तरीके से आप प्रगति में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से बहुत सारे लोग तो यही बोल रहे हैं मुखिया हमको कि अभी तक शपथ ग्रहण ही हुआ है, अब काम स्टार्ट होगा, लेकिन काम काफ़ी है। आपको जिस तरीके से मैंने देखा, मुझे लगा कि पंचायत में बहुत कुछ करने को है। जो मुखिया स्टार्ट कर चुके हैं उसमें से लाल बच्चन साहनी सबसे आगे है। एकदम बिल्कुल, जनता मालिक हमारा है, जनता को काम तो हर संभव तक करना है। जनता मेरा मालिक है। जिस आशा से जनता ने मुझे चुने हैं उस आशा को तो पूर्ण करना है। इसलिए करना है कि बहुत सारे लोग जो है देख रहे हैं कि राशन कार्ड से वंचित है, जो आज तक उस व्यक्ति का राशन नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे क्या कहते हैं, इंदिरा आवास से वंचित है। उस लोगों का हमारा देखना है कि वृद्धा पेंशन और इंदिरा आवास, राशन कार्ड, इस सब पर जो है कि हम कमर कस चुके हैं कि एक गरीब को हम नहीं छोड़ेंगे। रात हो या दिन हो, हर संभवतः हम चाहेंगे कि मेरा जनता की काम हो, जनता की काम हो। हालांकि जनता की आप काम कर रहे हैं, ग्रामीण की काम कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। हमने अभी देखा है, ग्रामीण लोगों से भी हमने बातचीत की, बड़ा आपकी तारीफ कर रहे थे। तारीफ करने की जोग बात यह है कि हमने जनते की, गरीब का मैं बेटा हूँ, गरीब के नेता हूँ। मुझे गरीबी कैसा होता है उस चीज़ को मैं देख चुका हूँ। इसलिए गरीब पर विशेष नज़र मुझे है कि एक गरीब मुझे मेरे पंचायत में वंचित नहीं रहे। ग्रामीण लोगों का कहना था पिछले 5 सालों में विकास नहीं हुआ। मुखिया जी हमको देखते नहीं थे, हमें दूसरे पंचायत में दूसरे जगह भटकना पड़ता था, कोई काम हो, काम नहीं हुआ। आपके माध्यम से जो हुआ, आपके माध्यम से हुआ। पंचायत समिति रहते हुए आवागमन रास्ता की बात करते हैं तो बता रहे थे ग्रामीण लोग कि जो भी बना पंचायत समिति के द्वारा बना, मुखिया जी के द्वारा नहीं बना। ये बात सत्य है। यहाँ पर तो सारे किसान लोग जो है कि रोड रास्ते को जो है जोत करके अपना खेत आबादी बनाए हुए थे। और जब मैं पंचायत समिति जीत के आए तो एक ही फर्स्ट जो है कि मुद्दा मुझे रहा कि नहीं, सड़क निकलना चाहिए। बड़ बीमारी समाज में होता है, किसी को तो गाड़ी आने जाने का रास्ता नहीं है। बड़ बिदागरी हो करके आता है तो 1 किलोमीटर दूर रोड पर ही ऐसे गाड़ी लगा करके वैसे कन्या को घर में ऐसे लाया जाता था, जो कोई रोड रास्ता नहीं था। लेकिन जब हमने चुनाव जीत के आए तो रोड निकालने का, गली गली रोड निकालने का काम किया। मुख्यमंत्री योजना से आज मैं इंजीनियर साहब से कह करके मैं पुल बनवा रहा हूँ।
जाके देखिए यहाँ इसी गांव में बड़ा भारती गांव बराहसन के छोर पर जैसे जो नदी का पाट है उसमें पुल बनवा रहा हूँ। मुखिया जी, जिस तरीके से सरकार का गाइडलाइन है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना है, लेकिन हमने तो स्वास्थ्य का आपका कमाल मैंने देख लिया। गाइडलाइन को कोई गाइडलाइन पूरा नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें लाल बच्चन साहनी गाइडलाइन को पूरा कहीं ना कहीं किए हैं। स्वास्थ्य के लेके, शिक्षा पर तो हम नहीं ध्यान दिए, नहीं आपसे बातचीत की है। अब हम पूछेंगे स्वास्थ्य पर जितना ध्यान दे रहे शिक्षा पर भी ध्यान है। कल भी हमने मीटिंग हम लोगों का था ऐसे प्रखंड में, तो उसमें भी हमने बीओ साहब से हमने बात किए हैं, शिक्षा विभाग से हमने बात किए हैं कि बताया जाए कि सरकारी स्कूल में किसी डॉक्टर के बेटा पढ़ रहे हैं क्या, किसी आपके कर्मचारी के बेटा पढ़ रहे हैं क्या, गरीब के ही बेटा ये सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और उस स्कूल में आप लोग बताइए कि शिक्षा चौपट है, क्यों चौपट है? आप उस शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? शिक्षा जब भी सुधरेगा कि पंचायत में जो भी लोग आए हैं पंचायत शिक्षक, उन लोगों का एक ही स्कूल में आप रखे हैं, वह व्यक्ति जैसे कीजिए बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ट्रांसफ़र तो कीजिए, इस स्कूल से दूसरे स्कूल में भेजा जाए, तीसरे स्कूल में भेजा जाए, अदलाव बदलाव होता रहेगा तो स्कूल स्वाभाविक है कि चलेगा और हमारा गरीब के बच्चे को एकदम शिक्षा मिलेगा और वह शिक्षा में आगे बढ़ने का काम करेगा। लेकिन ऐसा हम तो कल खोज रखे हैं, बीओ साहब के साथ रखे हैं, प्रखंड विकास अधिकारी से बोले हैं और सारे लोगों से बोले हैं। कहीं ना कहीं मैं ये सवाल हमेशा हर एक मुखिया से मैं करते आया हूँ कि पंचायत में ही शिक्षक रह जाते हैं तो शिक्षा की कहीं ना कहीं कमी होती है, टाइम पर स्कूल नहीं पहुँच पाते। इस सवाल का बहुत ही बारीकी तरीके से इन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया है, शायद हमें लगता है कि उम्मीद आने पर आने वाले वक्त में काम होगा, विकास का काम होगा। किसी पंचायत में हो न हो, बड़ा भारती पंचायत में जरूर मुखिया जी की जिस तरीके से सोच है उसके ऊपर हम कहीं ना कहीं हम तारीफ भी कर रहे हैं कि काम अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात है मुखिया जी, नल जल योजना मुख्य रूप से बहुत ही समझिए तो मूल रूप से काफ़ी समस्या रही है पंचायत में। मेन बिंदु रहा है नल जल योजना। आपके पंचायत में कितना कार्य हुआ और आवागमन का स्थिति तो काफ़ी बद से बदतर है। जिस तरीके से हम ये स्कूल पे आने में, जिस तरीके से रोड पर आने में कितनी समस्या हुई है, आने वाले वक्त में क्या लगता है नल जल योजना कितना कंप्लीट? देखिए, पूर्व में हमारे जो मुखिया जी थे उन्होंने जो काम किए वो आधा अधूरी ही नल जल ही रह गया। रहने के बाद जब आए हैं तो हम तो अभी नल जल पर कुछ काम किया नहीं है, लेकिन अब मैं यह विश्वास करता हूं कि नल जल का पूरे ही सुचारू रूप से बहुत अच्छे से अच्छे काम करेंगे। जो वंचित रह गए हैं उनके दरवाजे तक नल जल देना है। बहुत सारे लोग वंचित हैं। मैं देखा हूं कि 1 नंबर वार्ड में 2 पार्ट भाग में बड़ा भर्ती गांव है, जो एक पार्ट में नल जल चल रहा है और एक पार्ट में लमसम सैकड़ों घर जो है वंचित है। तो वहाँ के लिए मिनी एक जैसे कि हमने नल जल लाने का काम किया है और वहाँ बनवाने का काम तुरंत ही शुरू करेंगे। 2 नंबर में उम्मीदतः 100 से 150 घर अभी वंचित है, जो उसको भी मिनी जो है कि हमने लिखित आवेदन दिए हैं प्रखंड में कि हमारे प्रति गांव में बहुत सा जगह पर नल जल बंद है, उसको सुचारू से चालू किया जाए और जो वंचित है उनको जो है कि मिनी ही नल जल दिया जाए। जो उसका एक लास्ट सवाल, हालांकि सवाल तो बहुत कुछ करते हैं दूसरे मुखिया से कि ईमानदारी से काम करेंगे कि कैसे करेंगे, वो तो हम आपसे नहीं करेंगे, लेकिन ये जोश और जुनून 5 साल रहेगी? 5 साल क्या, हम 25 साल तक ले जाएंगे खींच करके। 5 साल क्या जरूर रहेगा? हमको विकास के काम करना है, हमको गरीब जनता को काम करना है और हमको जनता चुन के इसीलिए एक नौकर के रूप में रखा है। अगर नौकर ही अगर वह धोपत निकल जाए, नौकर इससे कि जब विकलांग हो जाए, क्या वो विकलांग नौकर कुछ कर सकता है? लेकिन मुझे हाथ पाँव ने है और हाथ पाँव देख करके जनता ने चुना है कि यह बहुत कारगर हमारे मुखिया जी हैं और अच्छे से अच्छे काम करेंगे। हम इनको जो है कि पंचायत में जो है मुखिया बना कर रखेंगे। जिस उम्मीद से जनता मुझे रखा है उस उम्मीद से मैं उससे विशेष मैं काम करूँगा, उससे विशेष काम करेंगे। लाल बच्चन साहनी जी से हम बातचीत कर रहे थे, बारा भारती पंचायत है इनका, हालांकि हमने काम भी देखा, ग्रामीण लोगों से भी हमने बातचीत की, काफ़ी तारीफ सुनने को मिला। आप देखते आने वाले वक्त में जिस तरीके से, हालांकि सवाल बहुत सारा हमने नहीं किया, लेकिन एक सवाल जोश जुनून की बात रही। इनका कहना है 25 साल हमारा जोश जुनून रहेगा। जिस तरीके से मैं काम अभी कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में वही ईमानदारी रहेगी, वही जुनून रहेगा। आप देखते आने वाले वक्त में कितना विकास का काम होगा बड़ा भारती पंचायत में, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन रतन के साथ में राजेंद्र।